हमारे जीवन के 4 दोष, उन्होंने संत सन्निधि का लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दिया। वे 4 दोष कौन कौन है? पहला दोष है चंचलता। साधक की प्रकृति अंतर्मुख होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, चंचल नहीं होनी चाहिए। चंचल प्रकृति का व्यक्ति वो महत् पुरुषों की अवज्ञा ही करता है पद पद पर। गांभीर्य होना चाहिए, चांचल्य नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण, अजितेंद्रिय नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। पहला लक्षण क्या है? चंचलता नहीं होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय माने क्या होता है? जितेंद्रिय का अर्थ यह मत समझना कि हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के कार्य, कान से सुने नहीं, नाक से सूंघे नहीं, मुंह से खाए नहीं, यह अर्थ नहीं है। धर्म नियंत्रित को ग्रहण करें। जो देखने योग्य है उसको देखें, जो सुनने योग्य है उसको सुने, जो बोलने योग्य है उसको बोलें, जो करने योग्य है उसको करें। यही नाम है जितेंद्रियता का। हमारी इंद्रियों पर धर्मशास्त्र का अंकुश हो। ये दूसरा लक्षण। पहला लक्षण चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है आप जिस किसी महापुरुष का संग कर रहे हैं, कमर कस लो कि हम उनके चिन्हों पर चलेंगे, उनका पल्ला नहीं छोड़ेंगे, पल्ला पकड़ के रखेंगे। नहीं पता नहीं बाजार में कहां घूम जाओगे, पता नहीं, ये हाट है संसार। सदगुरु का पल्ला पकड़ के रखेंगे। अनुवर्तन, उनके पीछे चलना, उन्हीं को आदर्श मानकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, अनुवर्तन। और चौथा लक्षण है अल्प भाषा, कम बोलना। ज्यादा बोलने वाले कभी न अपना गुरु संत इनका तिरस्कार कर ही देते, ज्यादा बोल। इसलिए जितना पूछे उतना बताओ। मन में कोई जिज्ञासा हो, बोलने की आवश्यकता पड़े, तो गीता जी में भगवान ने उसकी पद्धति बताई है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। उस पद्धति से पूछो, बोलना मना नहीं। अपने पूज्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ये बात जरूर है कि महापुरुष ही चाह रहे हैं कि ये हंसे, हम भी हंसें, ये भी हंसें, तो उसमें भी विवेक रखते हुए सावधानी पूर्वक उनकी रुचि का, उनके रुख का अनुसरण करते। आप भी हंस लो, हंसना कोई मना थोड़ी है। ये थोड़ी कि मुंह फुला के बैठे रहो। हंसना खेलना मना थोड़ी, हंसो खेलो, मर्यादा बनी रहे। हम किसके सामने हंस रहे हैं, हम किसके सामने बोल रहे हैं। अल्प भाषा। ये 4 गुण जिस साधक में आ जाएंगे, वो किसी भी महापुरुष के पास रहेगा, और पास न रहे, दूर भी रहे, तो भी यदि 4 लक्षण उसमें हैं, तो महापुरुषों की सन्निधि का पूरा पूरा लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा।